आज एक साहूकार के बेटे की करवा चौथ की कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी और 7 का विवाह कर दिया था, 7 बेटे का और बेटी का भी। 7 भाई अपने बहन से बहुत प्रेम करते थे, बिना बहन का खाना नहीं खाते थे। अब बहन की शादी हो गई, पहला करवा चौथ पड़ा तो बहन व्रत रखी थी और तो भाभियाँ भी रखी थी। भाई खेत पर से काम काज करके आए और खूब भूखे थे तो बुलाए, बहन आओ चलो खाना खा लें, भूख लगी है। तो बहन ने कहा, भैया मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मेरा व्रत है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। अब भाई बड़े चिंतित हुए कि मेरी बहन भूखी प्यासी कैसे दिन भर रहेगी, चांद तो रात में निकलता है, अपने बहन को कैसे खाना खिला दें। तो 7 भाई मिल के सलाह बनाए। एक भाई दिया ले आया, एक भाई छलनी ले आया, एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और रस्सी से दिया बांध के उसमें ज्योति जगा के और छन्नी से ढक दिया तो दिखने लगा कि चंद्रमा उगाया है। एक भाई दौड़ के आता है और बहन से कहता, देखो चांद निकल आया, देखो चांद निकल आया, चलो अर्घ दे दो, खाना खाएं। तो बहन देखती है चांद निकल आया, चांद शाही दिख रहा था वह परई, और आती है भाभियों से कहती है, चलो भाभी आप लोग भी अर्घ दे लो, खाना खाओ। उनकी भाभियाँ बोलती, हम दिन में चांद की अर्घ नहीं देते हैं, जब रात में चांद निकलेगा जब अर्घ देंगे, ये चांद तुम्हारे लिए निकला है, जाइए आप ही पूजा करिए। तो नंद चली जाती है, पूजा करती उस चांद की और खाना खाने बैठ जाती है। ज्यों ही पहला ग्रास उठाती तो उसमें बाल निकल आता, दूसरा तोड़ती है तो छींक हो जाता है, और तीसरा ग्रास ज्यों ही उठाती है ससुराल से आदमी आ जाता है, बुलावा आता है कि तुम्हारा पति बहुत बीमार है, चलो तुम्हारी सास बुलाई है, घर चलो। अब माँ ने विदाई की तैयारी करने लगी। उसकी माँ बक्सा खोलती है कि बेटी को कुछ साड़ी आड़ी विदाई दे दें। तो माँ के हाथ में धाई अरहो सफ़ेद चुन्नी निकलती है, चुनरी धाई काली, धाई हरी ऐसे निकलती है, लाल चुनरी न निकली। उसके माँ को शंका होने लगी कि यह अपशगुन की बातें दिख रही है। तब उसने बड़े मुश्किलन से एक हरी साड़ी पहना के बिटिया को विदा करी और एक सोने का सिक्का बांध दी और बोली, बेटी जाना, रास्ते में जो भी मिलें उनके पैर छूते जाना, सबसे आशीर्वाद लेना। जो तुम्हें अमर सुहाग का आशीर्वाद देगा कि तुम्हारा सुहाग अमर रहे, उसे यह सोने का सिक्का दे देना। आशीर्वाद सबसे लेना, पैर छूते जाना। तब वह विदा हो के जाती है तो पहले कुछ महिलाएं कुएं पर पानी भर रही हैं, उनका पैर छूती है तो कहती हैं जीवित रहो। आगे और जाती है, धोबिन मिलती है, पैर छूती हैं, कहती हैं खुश रहो। फिर जाती हैं, कुम्हारिन मिलती है, कलसा बना रही, करवा बना रही, पैर छूती हैं, धन धान से भरपूर रहो। सब यही आशीर्वाद देती, अमर सुहाग का कोई आशीर्वाद नहीं दिया। वह जाती है, दरवाजे पर जब पहुंचती है तो जेठ की लड़की कन्या है, वह झूला झूल रही है और जेठानी निकलती है तो वह पैर छू लेती है। तो वह कहती है, शीलवती हो, गुणवती हो, अमर सुहागिन हो और 7 पुत्र की माता हो। तब वह जेठानी के वह सिक्का खोल कर दे देती है। घर के अंदर जाती है तो उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, रोआ पीटी मच गई है, सब रो रहे हैं और पति के ले जाने की तैयारी होने लगी शमशान को। तो वह धर के लटक जाती है, मैं अपने पति को नहीं जाने दूंगी, मैं अपने पति को अपने साथ रख दूँगी। अब सब गुस्साते हैं कि मृतक व्यक्ति घर में नहीं रखा जाता है, सबका दाह संस्कार होता है, एक तुम्ही क्या नवाई की हो नौके की जो तुम्हारा पति नहीं जाए। वो कहती नहीं, चाहे हमें एक टपरा डला दो, घर में नहीं रहने दो,
मैं वहीं में रहूँगी, अपने पति को उसी में लेके रहूँगी, ले नहीं जाने दूँगी। जब बहुत जिद्दी आ जाती है, सब लोग छोड़ देते हैं, नहीं ले जाते, उसकी सास एक टपरा डलवा देती है, उसी टप्पर में अपने पति को लेके रहती है और पूजा करती, जल चढ़ाती और अपने अमर सुहाग का वरदान मांगती। सबसे यही कहती कि जो मुझसे गलती हुई हो माँ, वो क्षमा करो, मेरे पति को जीवित करो। और सास सब लोगों को खाने पीने से जो बासी रोटियां बचती थी वह नौकरों से भिजवा देती थी, वही खाती थी, वही रहती थी। इतने में 3-4 महीने बाद माघ की चौथ आई, तिल छठी चौथ आई, तब उसने व्रत रखा और तिल छठी मैया आई कि करवा ले लो, व्रत तोड़नी करवा ले लो, भागिनी करवा ले ले, व्रत तोड़नी करवा ले ले, दिन में चाँद देखनी करवा ले ले। ऐसे ही बोलती हैं। वह पैर पकड़ लेती है, रोने लगती है, माँ मुझसे गलती हो गई, मैं दिन में चाँद देख लिया, वैसा नहीं करूँगी, तुम्हारे पूजा करूँगी, जो दंड दोगी वो सहूँगी, मेरे पति को तुम ही जीवित कर सकती हो, जीवित दे। तब तिलचठी की चौथ मैया कहती हैं, मुझसे बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, वो चौथ रहना, वो तुम्हें अमर सुहाग देंगी, मैं नहीं दे सकती। तो वह चली जाती हैं, वह पूजा व्रत करती रहती है। जब बैसाख की चौथ आती है तो चौथ मैया आती हैं और व्रत तोड़नी करवा ले ले, दिन में चाँद देखनी करवा ले ले, कालमुखी करवा ले ले, ऐसे सब कहती हैं। वह पैर पकड़ के रोने लगती है और कहती है, माँ मुझे तुम ही हमारा सुहाग अमर कर सकती हो, मुझे सुहाग दो, मेरी गलती को क्षमा करो, मेरे भूल को क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं दिन में कभी नहीं चाँद देखूँगी। तब वह कहती है कि मेरे से बड़ी भादों की चौथी आएगी, तो उनसे वो तुम्हारा कार्य करेंगे, उनसे कहना मैं नहीं कर सकती हो। तब वह पूजा व्रत करते रहती है, छोड़ती नहीं, अपने पति की सेवा करती, जो बासी खोसी मिलता वही खा के दिन गुजार रही। भादों की चौथ आई, फिर चौथ मैया आती, सिर पर डलिया धरे, तक व्रत तोड़नी करवा ले ले, दिन में चाँद देखनी करवा ले ले, कुलटनी करवा ले ले, पति मारनी करवा ले ले, ऐसा शब्द कहती हैं। वह पैर पकड़ के रोने लगती है कि माँ मेरे भूल की क्षमा करो, मुझसे भूल हो गई, अब मैं दिन में चाँद नहीं देखूंगी, मेरे पति के अमर करो। तब भादों की सकठी मैया कहती है, मुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ मैया आएंगी, वो तुम्हारा सुहाग अमर करेंगी, उनसे मांगना, मैं जा रही हूँ। अब वह व्रत करने लगती है, पूजा करती है। फिर से कार्तिक की चौथ आती है और कार्तिक की चौथ मैया आती हैं, बड़े क्रोध में हैं, काला रंग धर लिए हैं काले क्या की, और कहती दिन में चाँद देखनी करवा ले ले, व्रत तोड़नी करवा ले ले, उल्टी करवा ले ले। तब वह पैर पकड़ के रोने लगती है, जकड़ लेती है, माँ तुम ही हमारा अमर सुहाग कर सकती हो, मेरे पति की जीवित कर सकती हो, अब मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूँगी, मुझसे गलती हो गई थी, अब मैं दिन में चाँद नहीं देखूँगी, मेरा सुहाग अमर करो। तब माँ शांत हो जाती हैं करवा चौथ माँ, और उसके पति को जीवित कर देती हैं। और उसका पति ऐसे शरीर में कुछ जान आती, हिलने लगता है। इतने में उसकी नंद आती है रोटी लेके बासी, तो क्या देखती है कि किसी आदमी से बात कर रही है, क्या है, घर के अंदर नहीं आती है, दौड़ी दौड़ी अपने माँ के पास जाती है और माँ से कहती, माँ भाभी तो किसी आदमी से बात कर रही, दरवाजे से तक हमने गए थे, बात आवाज़ आ रही थी बतलाने की, तुम जाके देखो, वह उल्टा हो गई, किस पराये मर्द को घर में बैठाई है। उसकी सास बड़े क्रोध भरी आती है तमतमाती हुई और गेट खोल धक्का दे के खोल देती, घर में हिलती है तो क्या देखती, उसका पुत्र जीवित हो गया है। और अपने पति से वह बहू बात कर रही तो सासू बहू के पैर पर गिर पड़ती है और क्षमा मांगती है कि तुमने मेरे बेटे को जीवित कर दिया है, मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं बड़ी कलंकिनी हूँ, बहू मुझे माफ़ कर। तब बहू सास को उठा लेती है
और कहती माँ उल्टी गंगा नहीं बहाओ, मुझे मैं तुम्हारा पैर छूऊंगी, आप मेरा पैर क्यों छूती हो, गलती हमारी थी, तुम्हारा बेटा जीवित हो गया, हमारा भी सुभाग अमर हो गया। तब से आज से सब मिल के प्रार्थना करें, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ आएगी तो सभी सुहागिनी व्रत करेंगी, रात में चंद्रमा देखेंगी और चांद देख के ही व्रत खोलेंगे, अपने चंद्रमा की पूजा करेंगी, फिर अपने पति की पूजा करेंगी, टीका करेंगी, दर्शन करेंगी, फिर पति उन्हें अपने हाथ से जल पिलाएगा, तब यह व्रत पूरा होगा। चंद्रमा के अर्घ देते समय बोले, मायको भरो रहे, ससुराल भरो रहे, सुहाग अमर रहे, गोदी में बालक रहे। हे करवा चौथ महारानी, जैसे तुम उस गरीबिनी की सिखी साहूकार की बेटी क्या अमर सुहाग किया, वैसा सभी को करो। तो जो कहे भूली होय परवान चढ़े, जो कहे जो सुने सबके मनोरथ पूर्ण होय। कहानी कहता के सुनता के हुंका भरता के सबको कहानी का फल मिले। बोलो करवा चौथ महारानी की जय। जैसे साहूकार की बेटी की रक्षा की, वैसी सभी बहनों की सुहागिने की रक्षा करें, आशीर्वाद दें, अमर सुहाग का वर दें, पुत्रवती का वर दें, धन धान समृद्ध उनके घर में सदैव लक्ष्मी रूप में निवास करो। बोलो करवा चौथ महारानी की जय।